हाय पंकज पात्रा, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट हैंड के हुक्स से रिलेटेड कुछ प्रश्न दूंगा और आपने उनके आंसर देने हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ऑनलाइन क्लास में आप तो हमारा टेस्ट ले रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज आपका टेस्ट लूंगा कि आपको कितनी शॉर्ट हैंड आती है। अब आप कहेंगे हमें तो आती ही नहीं है। अब आती ही नहीं है तो आ जाएगी, अगर नहीं आती तो आ जाएगी, क्योंकि मैं आंसर भी तो बताऊंगा ना। क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, आपकी शॉर्ट हैंड चेक भी हो जाएगी। जिनको आती है उनकी शॉर्ट हैंड चेक हो जाएगी और जिनको नहीं आती उनको आ जाएगी। तो कितना अच्छा वीडियो है। तो आज वाले इस वीडियो में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स भी होंगे। आपके सामने ऑप्शन भी होंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इनमें से कोई एक ऑप्शन बताइए। तो इससे क्या होगा, एक नए तरीके से आपको शॉर्ट हैंड के रूल सिखाने हैं मुझे, एक नए तरीके से। और ये ऐसे क्वेश्चन जो है जो आपको वाइवा में आते हैं। वाइवा शॉर्ट हैंड जब प्रैक्टिकल होता है उस समय वाइवा भी होता है, तो वाइवा के मार्क्स अलग से मिलते हैं। तो वाइवा वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। थ्योरी वाले एग्जाम में आंसर हम लिखकर दे देते हैं, लेकिन वाइवा में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं हुक से रिलेटेड आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने सोचना है कि आंसर इसका क्या है, और फिर उसके बाद मैं आंसर भी बताऊंगा, आपको आंसर भी पता लग जाएगा। और आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क के जो आते हैं, और ये थ्योरी में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वाइवा में ही पूछे जाएंगे, थ्योरी में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस हो जाएगी, वाइवा की प्रैक्टिस हो जाएगी, और वीडियो आपके काम आ जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये होता है कि किसी के काम आ जाए और स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले आए एग्जाम में, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। आपने हुक्स के बारे में पढ़ा है। हुक्स शॉर्ट हैंड में स्मॉल हुक होते हैं, लार्ज हुक होते हैं, इनिशियल हुक होते हैं, फाइनल हुक होते हैं। कौन सा हुक इनिशियल में लगता है, कौन सा फाइनल में लगता है, कौन सा लार्ज है, और कहां हुक यूज होता है, कहां नहीं यूज होता, अक्सर कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन आपका दूर करना है मुझे, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। तो ये इंट्रो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए आपको हुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देंगे। जैसे मैंने बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे मैचिंग, आपने स्टेटमेंट को मैच करना है। आमने सामने 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको किस स्टेटमेंट को किससे मैचिंग लग रही है, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें ट्रू फॉल्स होगा। बहुत आसान है, अगर आपने जरा सी गलती की, ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करनी होती, एग्जैक्ट आंसर बताना होता है, और जरा सी चूक हो गई तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो गया। जितने आपकी चूक होती रहेगी, जितने आपने गलत आंसर दिए, उतने मार्क्स कम होते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे एग्जाम में, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ सैंपल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। एक्चुअल में तो एग्जाम में ही आपको मार्क्स लाने हैं। तो वीडियो ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है, नोट करना है, माइंड में क्लियर करते जाना है सारे रूल। तो शुरू करते हैं मेन जो क्वेश्चंस और आंसर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो थ्योरी के एग्जाम में आ सकते हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, और या फिर आपको वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। और हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज को तो बढ़ा ही रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 1, शन हुक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्लैंक है, और आपके सामने 2 ऑप्शन भी हैं, बाय ए ब्लैंक हुक, लार्ज स्मॉल। तो आपका आंसर, पहले आप खुद देखें कि आंसर क्या हो सकता है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपने थोड़ी शॉर्ट हैंड सीखी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। अगर आप एकदम नए हैं और आपको नहीं पता, तो इसी वीडियो में प्रश्न के अंत में आंसर्स भी टाइप किए हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस को देखना है, आंसर्स को देखना है, अपनी नॉलेज को चेक करना है। तो इसका आंसर है लार्ज हुक। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, व्हेन अटैच्ड टू कर्व्ड स्ट्रोक्स शन हुक इज रिटन। अब कर्व स्ट्रोक के साथ जब अटैच हो जाएगा तो शन हुक कैसे लिखेंगे,
अब ब्लैंक है और आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन से आपको इजी हो जाएगा, या तो आपका ऑप्शन है इनसाइड या आउटसाइड, इन दोनों में से एक आपको चूज करना है। तो आपका राइट आंसर होगा इनसाइड। क्लियर? तो साथ साथ आप आंसर भी नोट करते रहेंगे। यहाँ हमने लार्ज हुक बताया है और यहाँ इनसाइड। थर्ड क्वेश्चन, आप अपनी नॉलेज, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है शॉर्टहैंड से रिलेटेड, तो आप उसको चेक करते रहें। मेरे आंसर से पहले आप खुद इमेजिन करें कि आंसर क्या हो सकता है। द शन हुक इज रिटन ऑन द ब्लैंक है साइड ऑफ सिंपल टी डी जे। सिंपल टी डी जे मीन्स जिसके साथ कोई अटैचमेंट सर्कल या हुक ना हो, तो वो उसके साथ शन का हुक टी डी जे के साथ किस ओर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? दो ही ऑप्शन है आपके पास, लेफ्ट या राइट। तो आपका ऑप्शन रहेगा राइट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज साथ साथ चेक करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, सर्कल एस ब्लैंक बी एडिड टू द शन हुक। यहाँ ये पूछा गया है कि सर्कल एस शन हुक के साथ लग सकता है या नहीं लग सकता। तो आपके पास तो ऑप्शन है कैन और कैन नॉट। तो मेरे विचार से कैन वाला ऑप्शन ठीक है। तो कैन वाला ऑप्शन ठीक है, सर्कल एस जो है ऐड हो सकता है शन हुक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 5, शन हुक ब्लैंक यूज्ड इन द मिडिल ऑफ एन आउटलाइन वेयर कन्वीनियंट। तो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ कि इसमें ये पूछा गया है कि मिडिल में शन हुक यूज हो सकता है या नहीं हो सकता, जहाँ कन्वीनियंट है। तो आप पहले अपने आप आइडिया लगाएं कि आपके पास दो ऑप्शन है, मे बी मे नॉट बी, मिडिल में यूज हो सकता है। तो हम आंसर लिखेंगे मे बी यूज्ड इन द मिडिल, मिडिल में हम यूज कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं कि नीचे आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे। आपने ये सारे क्वेश्चंस और आंसर अपने नोट तो करने हैं माइंड में, लेकिन आपने इसको रजिस्टर पर भी नोट कर लेना है। उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देयर इज नो एफ और वी हुक टू ब्लैंक है स्ट्रोक्स। एफ और वी हुक जो है नहीं लगता। कहाँ? आपके सामने दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कर्व्ड, दूसरा है स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रोक उसमें लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कर्व्ड स्ट्रोक के साथ एफ और वी का हुक नहीं होता। तो कई बार प्रश्न इस तरह से आ जाता है, हर बार ये नहीं पूछा जाता कि हुक कैसे लगता है, कहाँ नहीं लगता, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, इफ द साउंड ऑफ ब्लैंक है, आपके सामने ऑप्शन तो है ही, फॉलोज ए कर्व्ड स्ट्रोक्स, ए स्मॉल सर्कल विल बी रिटन इनसाइड द एन हुक। आपने साउंड देखनी है। तो इफ द साउंड ऑफ, दो ऑप्शन है NZ NS फॉलोज ए कर्व स्ट्रोक के बाद NS और NZ की साउंड में से आपको चूज करना है। तो मेरे विचार से जो आपका आंसर है ये फर्स्ट वाला NZ फॉलोज ए कर्व स्ट्रोक, स्मॉल सर्कल विल बी रिटन इनसाइड द हुक। सर्कल जो है हुक के अंदर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8, डबल कॉन्सोनेंट इश एल इज ऑलवेज रिटन। अब आपके सामने डायरेक्शन पूछी गई है कि इश एल की दो डायरेक्शन आपको ऑप्शन दिए हैं, अपवर्ड लिखा जाता है या डाउनवर्ड। तो मेरे विचार से आपका जो आंसर होना चाहिए अपवर्ड, राइट आंसर होगा। नीचे सब आंसर्स दिए हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9, इफ अ बिग इनिशियल हुक इज अटैच्ड, बड़ा हुक हो शुरू में, ब्लैंक है द कर्व स्ट्रोक, इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एल। तो आपका ऑप्शन है इनसाइड और आउटसाइड में से, तो आपका ऑप्शन होगा इनसाइड। तो ये सारे
फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको बता दिए। अब आपके आंसर्स क्या हैं, ये आंसर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पहले का आंसर है लार्ज, दूसरे का इनसाइड, तीसरे का राइट, फोर्थ है कैन, फिफ्थ में बी, सिक्स्थ कर्व्ड, 7 NZ और 8 अपवर्ड और 9 इनसाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू और फॉल्स दो चीज़ें पूछी गई हैं, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और इसके भी आंसर्स जो हैं आपको क्वेश्चन के एंड में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेटमेंट क्या पूछा गया है। पहली स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा गया है नंबर 1 में, हुक्स आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू फुल स्ट्रोक्स। हुक्स जो है ये अल्टरनेट है फुल स्ट्रोक का, तो ये आपका आंसर राइट है, तो आप ट्रू लिखेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे, तो ये ट्रू है। सेकंड, स्मॉल हुक्स आर अप्रॉक्सीमेटली 1/5 द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो ये आपका जो लेंथ पूछी है स्ट्रोक की, हुक की, तो ये भी आंसर ट्रू है। नेक्स्ट, थर्ड, हुक्स कैन बी रिटन आउटसाइड द कर्व्स, कर्व के बाहर की ओर, तो ये आंसर जो है आपका रहेगा फॉल्स। तो जहां ट्रू है आपने ट्रू लिखना है, जहां फॉल्स है आपने फॉल्स लिखना है, और सारे आंसर नीचे दिए गए हैं, आप अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट कर सकते हैं। फोर्थ है स्टेटमेंट, आर एंड एल हुक कैन बी एडेड टू ऑल स्ट्रोक्स। सभी स्ट्रोक के साथ आर और एल हुक लगाया जा सकता है, नहीं, ये भी फॉल्स है, तो आप नोट करते रहेंगे। फिफ्थ, इश आर, इश SH, इश ER इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड एंड इश एल इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये ट्रू है, तो आप सारे आंसर्स एंड में दिए हैं, वहां से भी नोट कर सकते हैं। सिक्स्थ, वॉवल्स कैन ओनली बी रेड इमीजिएटली बिफोर द डबल कॉन्सोनेंट। डबल कॉन्सोनेंट मतलब हुक्स वाले, तो वॉवल कैन ओनली बी रेड इमीजिएटली बिफोर, तो 6 क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। आप आंसर्स नोट करते रहेंगे। 7, सर्कल S कैन बी फॉलोड बाय द स्मॉल शन हुक। स्मॉल शन हुक, छोटा जो हुक होता है S आ सकता है उसके बाद, तो ये ट्रू है, तो आपको शन हुक के साथ S का सर्कल यूज कर सकते हैं। और 8, इफ अ स्मॉल इनिशियल हुक इज अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक इन लेफ्ट मोशन। स्मॉल होगा, इनिशियल होगा, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन, इट विल रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ आर, तो ये आर की साउंड देगा। तो ये जो 8 वाला स्टेटमेंट है 8, ये फॉल्स है, आप इसमें फॉल्स लिखेंगे। तो ये 8 क्वेश्चंस, जो 8 स्टेटमेंट्स हैं ट्रू और फॉल्स वाली, इसके बाद वाली स्टेटमेंट नीचे आपकी स्क्रीन पर ये रही। और 9, स्टेटमेंट नंबर 9 में क्या कहा गया है, एफ और वी हुक इज नॉट यूज्ड व्हेन द वर्ड आर एंडिंग विद द साउंड ऑफ वॉवल। अगर एंड में वॉवल आ जाता है तो एफ वी हुक हम नहीं यूज करते, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ट्रू है। और ये ट्रू फॉल्स भी आप तभी बता सकते हैं जब आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, आपने थ्योरी के रूल्स सीखे हैं हुक्स से रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। 10, हुक्स कैन आल्सो बी रिटन मिडियली।
हुक्स जो हैं हम मिडिल में लिख सकते हैं, तो ये ट्रू है, हुक्स मिडिल में यूज हो जाते हैं। 11 आफ्टर एल के ऑब्लिक एल गे द शन हुक इज रिटन अपवर्ड, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, 11 ट्रू। 12 आफ्टर एफ के वी के द शन हुक इज डाउनवर्ड, तो ये भी ट्रू है, डाउनवर्ड ही होता है। 13 शन हुक मे नॉट बी यूज्ड इन द मिडिल ऑफ एन आउटलाइन, तो शन हुक नहीं यूज होता, आउटलाइन के मिडिल में हो जाता है, यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट हम फॉल्स कर देते हैं। 14 द शन हुक इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ सिंपल टी डी जे, ये ट्रू है। तो कुछ स्टेटमेंट ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं, तो आपने देखा, और आंसर्स भी आपके सामने आ गए हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं इनके ट्रू फॉल्स के आंसर्स आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का है, एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और सीबीएसई के जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये दिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टडी करने हैं, मैच करना है। अब यहाँ बॉक्स हैं, एक तरफ 1 2 3 4 5 6 9 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ABCDEFGHI, तो इनको मैच करना है, कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ मैच हो रही है। तो आपकी नॉलेज इससे इम्प्रूव होगी, आपने थोड़ी शॉर्ट हैंड सीखी है या सीख रहे हैं, तो जो जिनको आती है वो अपनी शॉर्ट हैंड चेक कर सकते हैं, जिनको नहीं आती वो सीख सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको ये बेनिफिट होगा। और आंसर्स मैंने बताया जैसे कि आंसर नीचे दिए हुए हैं, पहले हम देख लेते हैं कि पूछा क्या गया है और हमारे अनुमान से क्या आंसर हो सकता है। पहला है अपवर्ड आर शुड बी हुक्ड इनिशियली, तो ये स्टेटमेंट कहाँ मैच कर रही है, तो ये स्टेटमेंट नॉट आपका आंसर होगा। और यहाँ बहुत सारे जो हैं आंसर्स दिए हैं, सामने स्टेटमेंट है, आपको मैच करनी है, तो नॉट आपका सही होगा। और सी में भी नॉट है, आप एक नॉट से चेक कर सकते हैं। सेकंड है डबल कॉन्सोनेंट इश आर इज रिटन डाउनवर्ड, तो डबल कॉन्सोनेंट जो है वो डाउनवर्ड ही लिखा जाता है, तो सामने वाला एकदम मैच है। थर्ड में एल इज ए हुक इनसाइड द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, तो एल वाला जो स्ट्रोक होता है बिगिनिंग में, ये मेरे हिसाब से जो है आपका आंसर होना चाहिए 3 वाले का आंसर, ये लार्ज हुक होता है बिगिनिंग में जो आता है। और फोर्थ में पूछा गया द शन हुक इज ऑलवेज रिटन द कर्व, तो शन हुक जो है कर्व में, अब सामने वाली स्टेटमेंट से कोई ना कोई आंसर मैच करना चाहिए, तो फोर्थ का आंसर इनसाइड, तो ये फोर्थ वाला जो आंसर है इनसाइड कर्व लिखा जाता है, शन हुक ऑलवेज रिटन इनसाइड। फिफ्थ में है साउंड एस और जेड इज रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत आसान है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ये जी वाला आंसर होना चाहिए, स्मॉल सर्कल, एस और जेड के लिए स्मॉल सर्कल यूज होता है, लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर करवा दिया था। और नेक्स्ट 6th आर और एल हुक कैन बी एडिड टू ऑल स्ट्रोक्स, आर और एल 6 का जो आंसर है ये सी वाला आप आंसर दे सकते हैं, नॉट सभी स्ट्रोक के साथ आर एल हुक नहीं लगता है, तो ये 6 का आंसर आप दे सकते हैं, तो ये हो गया 6 का आंसर। 7 हुक्स आर ऑलवेज रिटन, अब जो हमारे पास बच गए हैं उन्हीं में से हुक्स आर ऑलवेज, 7 का देखते हैं आंसर, हुक्स आर ऑलवेज रिटन, तो डी वाला आंसर मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, 7 का आंसर डी। थिन जो हुक्स होते हैं ये थिन होते हैं। तो नेक्स्ट 8 लार्ज फाइनल हुक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो लार्ज वाला फाइनल हुक होता है, तो 8 का आंसर ये सामने वाला आंसर ही सही है, तो शन हुक। और 9 शन IST यूज ए हाफ एस,
और ये आंसर, ये आपका यही आंसर, ठीक है। अप और डाउन दोनों तरह से लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल जो रूल वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आपने जहां रूल पढ़े होंगे, तो ये थे आंसर्स मैचिंग वाले। आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, और आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। और इन सारे रूल्स को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। और जो इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम वीडियो देखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्ज नहीं है, और बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपने कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्वेरी का आंसर अवश्य मिलेगा। तो आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।